मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो मुस्तफा मुस्तफा बोलो। पहला बंद हजरत मुलाहिदा फरमाइएगा कि अल्लाह के हबीब की मदहो सना करो, अल्लाह के हबीब की मदहो सना करो। है कि इन तमामी हजरात की दुआएं मुझ नाचीज तक पहुँचेंगे। शेर समात कीजिएगा दोस्तों। उर्दू अदब के टाइगर, इंदौर के बहुत बड़े शायर डॉक्टर राहत इंदौरी अलैहि रहमा ने कहा, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। अरे सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जब ये बात मुरादाबाद तक पहुंचती है तो हाशिम कुद्दूसी ने कहा, रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, मियाँ नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। अरे नबी के नाम लेवा हैं, नबी पर जान दे देंगे, नबी के नाम लेवा हैं, नबी पर जान दे देंगे। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। जब ये बात महाराष्ट्र मालेगांव फरहान दिल तक पहुंचती है तो मुझे याद आता है, उन्होंने कहा, ज़माने में जिसे कागज़ कलम दोनों मयस्सर हो वह कागज़ कलम से काम ले ले, ऐसा थोड़ी है। अरे खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, कोई भी मुस्तफ़ा का नाम ले ले, ऐसा थोड़ी है। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, कोई भी मुस्तफ़ा का नाम ले ले, ऐसा थोड़ी है। जब ये बात उत्तर प्रदेश की सरजमीन खैराबाद तक पहुंचती है तो अब्दुल अलीम अंसारी ने कहा, सभी का अर्श के तख्ती पे नाम थोड़ी है, सभी का अर्श के तख्ती पे नाम थोड़ी है, मेरे नबी का कोई हम मकाम थोड़ी है। अरे सहाबा जितने हैं सब सादगी के कायल हैं, सहाबा जितने हैं सब सादगी के कायल हैं। अबू लहब की तरह ताम झाम थोड़ी है, अबू लहब की तरह ताम झाम थोड़ी है। पेश करने के लिए इस वक्त हम आवाज़ देते हैं हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब को। अब माइक पर तशरीफ़ लाए और अपनी खूबसूरत तकरीर से हम तमाम सामाईन को सरफराज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही अल-मुतअद्दिबीन बिअदाबिही। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सुअन फ़ला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। तशरीफ़ ला चुके हैं खतीब बाकमाल इल्म व अमल के महताब व आफ्ताब महबूबुल उलमा हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना
शिबली साहब अल-कासमी दामत बरकात मलालिया हज़रत की आमद हो चुकी है। साथ ही मतलूबुल उलमा महबूबुल उलमा हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मतलूबुर रहमान साहब और ख़तीब बाकमाल मुक़र्रिर ज़ीशान हज़रत मौलाना असलम साहब कासमी चतुर्वेदी तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह कुरान व हदीस की रोशनी में आप हज़रात दीन की बातों को समाअत करेंगे। आपके ईमान में ताज़गी आएगी, आपके ज़िंदगी में बहार आएगा। आपके गुनूदगी को दूर करने के लिए, आपके ईमान में ताज़गी पैदा करने के लिए आपके चहीते शायर की आमद हो चुकी है। इंशाअल्लाह नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हज़रात समाअत करेंगे तो आपके सीने में जो इश्क़ रसूल की चिंगारी होगी वह शोले में तब्दील होगा और बरसों तक आप हज़रात गुनगुनाते रहेंगे। शायर कहता है गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है, जो नाते पाक सुनता है वह गाना भूल जाता है। ये दीवाना ज़माने भर की दौलत छोड़ सकता है, मदीने की गली दे दो तो जन्नत छोड़ सकता है। ये दीनी महफिल है, ये दीनी प्रोग्राम है। यहाँ क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद की जाएगी, अल्लाह उसके रसूल की बड़ाई बयान की जाएगी, अल्लाह उसके रसूल का तज़किरा होगा। मुझे एक शेर याद आता है, शायर कहता है जहाँ पर ज़िक्र रिसालत माआब होता है, जहाँ पर ज़िक्र रिसालत माआब होता है वहाँ पे सांस का लेना सवाब होता है। तो ये वो दीनी महफिल है, ये वो बाबरकत प्रोग्राम है। शायर कहता है जहाँ ज़िक्र नबी होता है खुद खुदा भी करीब होता है, ऐसे महफिल में बैठने वाला बड़ा ही खुश नसीब होता है। तो आप हज़रात तशरीफ़ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भाई नकीब हिंदुस्तान शहनशाह नकाबत हज़रत अक़दस हज़रत मुफ्ती मारूफ राही साहब की आमद हो चुकी है। अब आप हज़रात ये समझ गए होंगे, आप हज़रात को ये एहसास हो चुका होगा कि बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज़ होना है। इसलिए अब आप हज़रात इधर उधर टहलने के बजाय, घूमने के बजाय यहाँ जलसागाह में तशरीफ़ लाने की कोशिश करें। एक शेर मुझे याद आ रहा है, शायर कहता है तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, वह एक पल में ही बिगड़ी संभाल सकता है। नहीं है कोई ठिकाना उसकी नवाजिश का, वह आधी रात को सूरज निकाल सकता है। तो काबिल मुबारकबाद हैं आप हज़रात अपनी नींदों को कुर्बान करके यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में अव्वल ताख़िर इब्तिदा ता इख्तिताम बिल जम्अ के साथ बैठकर कुरान करीम और अहादीसे मुबारकह की रोशनी में दीन की बातों को समाअत करने की तौफीक अता फरमाए। और जितनी बातें हमारे दरमियान आएगी अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम बातों पर हम सबको अमल की तौफीक व रफ़ीक नसीब फरमाए। हज़रात गिरामी, तो आइए, वक्त की किल्लत दामनगीर है, अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है। बाज़ाब्ता आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम का आगाज़ होने जा रहा है। आप अपने माथे की निगाहों से ज़ियारत कर रहे हैं आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम के जो निज़ामत फरमाएंगे नकीब हिंदुस्तान बड़े भाई हज़रत मुफ्ती मारूफ राही साहब आपके नज़रों के सामने स्टेज पर तशरीफ़ रखते हैं। शायर इस्लाम मद्दाह रसूल दानिश कमाल सरगम साहब वो भी आपके दरमियान स्टेज पर तशरीफ़ रखते हैं। आइए
आज के इस खूबसूरत मुबारक बाबरकत पाक और पवित्र बज़्म का महफिल का प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज फरमाने के लिए हम आवाज़ देते हैं। हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं शहनशाह नक़ाबत नक़ीब हिंदुस्तान हज़रत मुफ्ती मारूफ राही साहब। आप तशरीफ़ लाए और अपनी खूबसूरत नक़ाबत के ज़रिए से, अपनी खूबसूरत निज़ामत के ज़रिए से आज के अज़ीमुश्शान प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएं।